नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जोशी और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ इसलिए कि मैंने सोचा कि जो मैंने पिछले साल तैयारी की, जो ये आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की जो भर्ती पिछले साल हुई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि कई जो साथी हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आपने तैयारी किस प्रकार से की, कौन सी किताबें आपने पढ़ी, किस तरीके से, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट रहा। तो कई व्यक्ति पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं, तो मैं सोचा उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो उसके लिए प्रस्तुत हुआ। देखो, सबसे पहले तो मैं जो ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप मन से प्रिपेयर हो जाएं कि आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है या थर्ड ग्रेड की करनी है। सबसे पहला काम है लक्ष्य बनाना। क्योंकि देखो, जैसे पिछली बार जो भी गत वर्ष भर्तियाँ निकली थी वो सभी एक साथ आ गई। थर्ड ग्रेड भी उसी साल हुई, सेकंड ग्रेड भी उसी साल हुई, फर्स्ट ग्रेड भी उसी साल हुई, संस्कृत डिपार्टमेंट की भी उसी साल हुई। उस समय, ऐसे समय में क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि मैं किस की तैयारी करूँ। तो सबसे पहला जो काम है वह यह है कि लक्ष्य को निर्धारित करना कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है या सेकंड ग्रेड की करनी है या फिर थर्ड ग्रेड की करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब लक्ष्य इसी और मैंने उस समय निर्धारित किया कि मुझे सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम क्लियर करनी है। उस समय मेरा पूरा फोकस सेकंड ग्रेड पे था। हालांकि मैंने फॉर्म सारे लगाए थे, फर्स्ट ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का सारे, लेकिन मेरा जो पूरा फोकस था वो मेरा सेकंड ग्रेड पर था। हालांकि मेरा थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि देखो, तैयारी जब आप करते हो तो आप विस्तृत रूप से करते हो और वो कहीं ना कहीं काम आती है, लेकिन फोकस आपका एक पर ही रहना चाहिए। तो देखो, सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए जो सबसे पहले मैं जीके से स्टार्ट करता हूँ। वैसे मेरा संस्कृत सब्जेक्ट रहा है। तो सबसे पहला जो काम है और सबसे पहली जो बुक मैंने जीके के लिए पढ़नी स्टार्ट की, जो कि सभी पढ़ते हैं ना, आजकल नॉर्मल जो बच्चे हैं जो भी तैयारी करते हैं, नॉर्मल लोग, वो 90% लक्ष्य के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो वही तैयारी मैंने, जो मेरी प्रथम किताब थी लक्ष्य, इससे मैंने शुरुआत की। और मैंने करीबन एग्ज़ाम की डेट से 10 महीने पहले, मैं एग्ज़ाम की डेट से 10 महीने पहले मैंने अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम की डेट कल आई है तो हम वेट करते रहते हैं कि कब जाए एग्ज़ाम की डेट आएगी फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। नहीं, मैंने 10 से 11 महीने पहले ही जो है मेरी तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि उस समय अपने पास क्या होता है, समय खूब होता है, तो हम हर जो भी टॉपिक होता है उसको डीपली देख सकते हैं। तो उसी प्रकार मैंने किताब ला करके और मैंने इसके पेज बाय पेज, वन बाय एक पेज, ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक देख लिया, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर से देख लिया, लास्ट का देख लिया, ऐसा नहीं। इस किताब में जो भी हैं जितने भी पेज हैं उन पेज को मैंने वन बाय वन पूरे, जो आगे वाले प्रश्न जो भी दे रखे हैं, जो ये जो टाइप है, देखो अंडरलाइन किए हुए सब लाइनें, सब जो हैं मैंने कंप्लीट इस बुक को एग्ज़ाम की डेट तक 5 बार रिवीजन कर लिया था। पहली बार जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, लगभग 2 से ढाई महीने मुझको इस किताब को पूरा करने में लग गए। क्योंकि मैं आराम से डीपली कभी 2 पेज दिन के, कभी 4 पेज, कभी 3 पेज, कभी 5 पेज, ऐसे होते थे, 7 पेज हो जाते थे। क्योंकि साथ में फिर सब्जेक्ट भी देख लेता था या करंट जी का थोड़ा बहुत मैटर देख लेता था। तो सबसे शुरुआत में तो इसमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन जब आप इस एक किताब को पूरी कर, तो जब एक बार आप इसको देख लेते हो और दोबारा जब रिविज़न करते हो तब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तब आप इसको पहली बार आपने इसको पढ़ा होगा उससे आधा समय लगता है। और जब तीसरी बार रिवीजन करते हो तो क्योंकि आपको पता है, देखो आपने अंडरलाइन की हुई होती है जो मोस्ट होते हैं, फिर आपको उनको पढ़ते हो आप, तो टाइम धीरे धीरे उसका कम होता जाता है। तो लगभग 5 बार मैंने इसका रिवीजन अपने एग्ज़ाम से पहले कर लिया था। तो आपको मैं सलाह दूंगा कम से कम 5 बार इस किताब को, आप जीके की किताब को पढ़ो। उसके बाद जो मैंने है करंट जीके के लिए क्रोनोलॉजी जो मूमल आती है और साथ में जो क्रोनोलॉजी आती है, जैसे मूमल हर महीने की 2-2 महीने की आती है, ये मूमल है। मूमल से किताब, ये क्रोनोलॉजी किताबें हैं, हर महीने की, हर माह की, इसको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आती रहती है। तो इनको क्या है कि मैंने साथ साथ जो अपन टाइम मैनेजमेंट करते हैं उस टाइम मैनेजमेंट में 1 घंटा रोज़ आप करंट जीके को भी दीजिए। क्योंकि इसमें ज़्यादा मैटर नहीं होता है। अगर हम सोचते हैं कि लास्ट में एक साथ सारा देख लेंगे तो वो ऐसा होता नहीं है और वो याद भी नहीं रहता। तो रोज़ अगर आधा 1 घंटा अगर हम करंट जीके को देंगे तो इतने ही प्रश्न होते हैं, एक दिन में 5 से 7 प्रश्न निकलते हैं ज़्यादा। तो अपन उस समय तैयार कर लेंगे तो जब रिविज़न करेंगे तब अपने को आसानी रहती है। इसके बाद में जैसे लक्ष्य से हमने
जो जीके थी वो जीके देख लिया। उसके बाद में भी जब टाइम बच गया कि भाई मैंने लक्ष्य किताब पूरी कर ली है, अब और क्या पढूं जीके के लिए, तो फिर एक मार्केट में दिशा नाम से किताबें आती है। राष्ट्र भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था राजस्थान परीक्षा 2020 और इतिहास, कला, संस्कृति राजस्थान परीक्षा 2020। इनमें गत वर्ष के करीबन 20 साल पहले तक के प्रश्न इनमें आ जाते हैं। 1992 से लेके 2022 तक के प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित 31 वर्षों में आयोजित आरपीएससी, आरएसएसबी एवं विभागीय परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित, यानी जो पिछली 10, 15, 20, 25 सालों तक के जो प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में जीके के, तो आप जब किताब लक्ष्य पढ़ लेते हैं तो आपको रिवीजन के लिए, क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ोगे थोड़ा एक बोरिंग से महसूस होती है कि बोरियत सी महसूस होती है, तो फिर उसका फिर से रिवीजन करने के लिए आप ये जो किताबें हैं दिशा की, इनसे आप एक तो आपके जो गत वर्ष में प्रश्न आए हुए हैं वो क्लियर हो जाते हैं, दूसरा आपका जो है जीके का रिवीजन हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, जब आप शुरुआत करते हैं जीके पढ़ने की, तो सबसे अच्छी जो बात है वो उसका सबसे अच्छा तरीका है कक्षा 6 से लेके 10 तक की किताबों का अध्ययन। वो मस्ट है, क्योंकि सीधे अगर आप जीके पर लक्ष्य किताबों पे जाओगे तो थोड़ा डीपली हो जाएगा। तो सबसे पहले जो काम है वो है कक्षा 6 से लेके 10 तक की किताबों का अध्ययन। उसके वो किताबें अगर आपको मिल जाती है, मेरे पास थी, मैंने उनसे भी अध्ययन किया, और नहीं तो साथ में जो है आरबीडी आती है सुभाष चरण जी की, कक्षा 6 से 12 तक का सार संग्रह, आप इसको भी पढ़ सकते हो। इससे आप इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो अध्याय हैं उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो सब इसमें दे रखे हैं। तो आप अगर 6 to 12 किताबें अगर देखते हैं तो वो भी अच्छी बात है, और अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो वो भी मैटर जो है उससे क्लियर हो जाता है। तो एक किताब मैंने ये पढ़ी थी। तो इसके साथ जो मैंने हैं वो जो अपनी किताबें हैं 6 to 12 तक की, जैसे सामाजिक ज्ञान है, कक्षा 10 आज़ादी का स्वर्ण भारत की, कक्षा 11 कक्षा 10 की किताब सामाजिक ज्ञान, कक्षा 8 की। तो कहने का तात्पर्य, या तो आप आरबीडी जो होती है सुभाष चरण जी द्वारा निकाली हुई किताब है उससे आप कर सकते हो, या फिर आप जो 6 to 10 की किताब अवेलेबल है उनको भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ बची साइकोलॉजी जो है, मैंने धीर सिंह जी सर की अवनी किताब जो है साइकोलॉजी की 2nd ग्रेड की, उससे मैंने अध्ययन किया। और सब्जेक्ट में मैंने हमारे संस्कृत के जो विद्वान हैं, आप सब उनको जानते ही हैं, साफल्यम संस्कृत लोकेश शर्मा जी, उनकी ये जो किताब है संस्कृत सब्जेक्ट के लिए एक रामबाण है, इसका अध्ययन अगर आप कर लेते हो, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी के द्वारा ये किताब जो है रचनात्मक, इसका अध्ययन अगर आप कर लेते हो तो मेरे ख्याल संस्कृत में आपको और इसके अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने बाद में एक जो है अलग से और निकाली थी संस्कृत साफल्यम की अपडेटेड नोट्स, छंद अलंकार का भी परिचय और शिक्षण विधि और सूक्त और संस्कृति की ए और बी नाम से ये मैटर और निकाला था। तो सब्जेक्ट के लिए तो जो 3 मैटर हैं साफल्यम के, जो 3 बुकें हैं सब्जेक्ट के लिए, ये पर्याप्त है। इनके अलावा आप अगर लेना चाहे तो किसी कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा तो आप संस्कृत में तो आपको देखने की आवश्यकता है नहीं। बता दो पहला फर्स्ट पेपर, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहला है जीके के लिए लक्ष्य, इसको आप 1 by 1 एक पेज इसके अंडरलाइन करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे इसको छोड़ना नहीं है कुछ भी इसमें से, अभी से लग जाओ। और डेट आने का वेट मत करो कि भाई कब जब एग्जाम डेट आएगी तब अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं, अभी से इसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि जब एग्जाम नज़दीक आए तो अब आप इसका आपके पास 3 से 4 बार आपका रिवीजन हो चुके, और आपके पास जब एग्जाम नज़दीक आती है तो इसका रिवीजन आप फटाफट कर सको। तो सबसे अच्छी किताब है लक्ष्य के बाद मैंने आपको बता दिया था करंट जीके के लिए क्रोनोलॉजी है और मूमल है, उसमें कोई भी दोनों ही अच्छी हैं, उसको जो भी आपको आपकी चॉइस के अनुसार आप ले सकते हैं, मूमल या क्रोनोलॉजी। और सबसे बड़ी बात, नोट्स बनाओ जो भी हैं, देखो जितने भी हैं ये मेरे एक हस्तलिखित नोट्स हैं। जैसे संस्कृत के जो मैं नोट्स मैं खुद बनाता था सब्जेक्ट के, एक मैंने ये इंडिया जीके के लिए एक डाल रखी थी नोटबुक, इससे मेरे स्वयं के नोट्स बनाए जो भी मैं पढ़ता था,
वो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे वो नोट्स हैं। इसके बाद एक कला और संस्कृति के नोट्स हैं, राजस्थान कला संस्कृति, ये खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं, खुद बनाने। उसके बाद में ये राजस्थान की जो जियोग्राफी हैं उसके नोट्स हैं बनाए हुए। तो सबसे पहले नोट्स बनाओ आप, ताकि जब आप ये नोट्स कब काम आते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है और आपके पास समय कम रहता है, आप पूरी की जो किताब उसका अध्ययन करने का समय आपके पास जब नहीं रहता, तब ये नोट्स काम आते हैं, तब ये नोट्स काम आते हैं। तो इसीलिए नोट्स ज़रूर बनाओ। अब पहला जो काम है, देखो फिर से आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला काम है, लक्ष्य की जो किताब है उसको धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कभी 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, और अंडरलाइन करते रहिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे अंडरलाइन करिए, और एग्ज़ाम की डेट से बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके पास समय भरपूर रहे, आराम से आप तैयारी कर सकें। तो लक्ष्य किताब को आप देखो और अंडरलाइन करो, पढ़ो, और साथ साथ में जो आपको लगे टॉपिक वाइज उसके नोट्स बनाओ। जैसे आपने मान लो आज महासागर पढ़ा, या महाद्वीप पढ़ा, या जो है पवने पढ़ा, तो आपने पढ़ लिया, उसमें अंडरलाइन कर ली, और जो उसकी जो मुख्य बातें सारांश है वो आपने अपनी जो एक नोटबुक आपने बना रखी है भारत एवं विश्व का भूगोल, उसमें आपने उसको 10 चीज़ें 15 चीज़ें जो भी पॉइंट है उसको आपने उतार लिया। ऐसे फिर दूसरे टॉपिक पे गए, आप टॉपिक को पढ़ लिया, अंडरलाइन कर ली, उसमें से मुख्य चीज़ें सारांश लेकर के उस टॉपिक को आपने एक पेज पर उतार लिया। इससे क्या होगा, आपका 3 बार रिवीजन हो गया। किताब भी आपने पढ़ ली, अंडरलाइन कर लिए, ताकि आप दोबारा जब करोगे तो सिर्फ आपको अंडरलाइन देखनी है, प्लस आप उसमें से जो सारांश है वो आपने लिख भी लिए, तो आपका एक बार रिवीजन और हो गया। फिर आप जब एग्ज़ाम के जब नज़दीक आ जाएगी, तब आप जो आप नोट्स हैं उसको आप पढ़ोगे, तो उसका भी रिवीजन हो गया। मुख्य मुख्य बातें आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगी सारी चीज़ें। तो इस प्रकार के त्रिस्तरीय एक तरीके से प्रिपरेशन हो गई आपकी। तो जीके के लिए लक्ष्य किताब हो गई, और उसके बाद में करंट जीके के लिए जो है क्रोनोलॉजी है, मूमल्स हैं, हर महीने की आती है। हर महीने के ला करके 1 या 2 घंटे दिन की अगर आप देते हो तो 3-4 दिन में पूरी ज़्यादा उसमें मैटर नहीं होता। आराम से आप रोज़ का आधा घंटा 1 घंटा इसको दोगे तो आप आराम से पूरी उसको कर सकते हो। साइकोलॉजी के लिए धीर सिंह जी की किताब जो मैं प्रेफर करता हूँ, अवनी, थोड़ी हार्ड है, लेकिन आप उसको जब पढ़ोगे इंटरेस्ट लेकर के तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आ लग जाएगा। साइकोलॉजी की तो ये बात होती है, आपका खुद की साइकोलॉजी काम आती है वहाँ पे। आपका जो विवेक होता है, प्रश्न को पढ़ करके समझने का जो तरीका होता है वो वहाँ पे काम आता है। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो तो सब कर सकते हैं जिसको याद रहते हैं, बाकी जो खुद दिमाग सोचने वाले प्रश्न आते हैं, सोच करके हमें जब 4 ऑप्शनों में से जो बेहतर ऑप्शन होता है उसको चूज़ करना, वो तो उसमें तो व्यक्ति खुद स्वयं की बुद्धि काम में आती है। तो वो किताब जब पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ मन लगा करके, तो अपने आप वो बुद्धि जागृत होती है, विवेक जागृत होता है, और उससे आप जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही वाला है उसको पिकअप कर सकते हो। तो साइकोलॉजी तो करंट जीके हो गया, जीके हो गया, करंट जीके हो गया, साइकोलॉजी हो गई, और संस्कृत सब्जेक्ट के लिए लोकेश शर्मा जी की साफल्य में किताब हो गई। तो ये तो होगी मुख्य चीज़। अब इसके साथ साथ मैंने और क्या किया, एक उत्कर्ष में नरेंद्र जी सर का एक यूट्यूब चैनल है, उत्कर्ष का ही चैनल है, वो करंट जीके बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। तो वो भी साथ साथ मैंने देखता रहा, साथ साथ मैंने जो क्रोनोलॉजी वो पढ़ी, और उनका भी जब भी मेरे को जब भी टाइम मिलता बीच में, तब मैं जो नरेंद्र सर जी का एक चैनल है करंट जी के, राजस्थान करंट जी के, उसको मैं देखता था। वो उनकी एक विशेषता ये है कि वो जब एक प्रश्न बताते हैं तो उस एक प्रश्न के इर्द गिर्द 10 प्रश्न और बता देते हैं। तो इससे आपका जो है राजस्थान का जीके और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। तो एक मैं उसको प्रेफर आपको कहूँगा कि आप उनका एक वीडियो देखना स्टार्ट करें, करंट जीके का, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इसके साथ जब आपकी ये सब तैयारी पूरी हो जाए और आपको लगे कि और क्या मैटर, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो बोरियत होने लगती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वो किसी की हो सकती है, उत्कर्ष की भी हो सकती है, कलाम की भी हो सकती है, सुभाषचरण जी के गुरुकुल वो गुरु कृपा की भी हो सकती है, गुरुकुल की, और एक सीकर की है, अमृत नाम से शायद है, उनकी भी है। तो इनकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ये सिलेबस वाइज टेस्ट देते हैं सेकंड ग्रेड के। तो उससे क्या होता है, आपने जो पढ़ा है, आपके पास जो मैटर है, और आपने उससे जो अपनी तैयारी की है, उस तैयारी की जांच आप आराम से कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ लिया, कितना आपको आता है, कितना आपने समझा है, और उससे अलग प्रश्न कितने एग्जाम में जो आप एग्जाम दोगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रश्न
प्रश्नों के उत्तर दोगे तो कितने प्रश्न नए आपके सामने आए, उन प्रश्नों को भी आपको फिर अपनी नोटबुक में जो है आप जो नोट्स बनाते हो उनमें उतारना है। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करते हो, और दूसरी बात, दिमाग में सिर्फ तैयारी होनी चाहिए उस समय। जो भी 8 महीने या 10 महीने का समय आप दे रहे हो, उस 10 महीने में सिर्फ और सिर्फ दिमाग में प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की तैयारी के अलावा और कोई थॉट नहीं होना चाहिए।